सर, आज हम रमीला अम्मा के घर पहुंचे हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि नानी अम्बा करके जगह पड़ती है। अम्बा जी का नाम भगवती का आपने सुना होगा, जो गुजरात में पड़ती हैं। उन्हीं की छोटी बहन, इन्हें नानी अम्बा कहते हैं। आज हम नानी अम्बा जी में रुके हुए हैं। तो यहाँ जो स्थान था तो वहाँ बहुत भीड़ भाड़ शराबा भक्तों का था। तो हमें रमीला अम्मा ने अपना पूरा घर सौंप दिया कि आज ये घर आपका है। इनका प्रेम, इनकी वत्सलता, इनके हृदय की विराटता, उसने हमारे हृदय को इतना अभिभूत कर दिया कि लगा कि रमीला अम्मा के साथ थोड़ी बातें करें, क्योंकि मुझे हृदय से उन पे बहुत प्रेम आ रहा था। तो रमीला अम्मा, ये बताओ कि तुम कहाँ की हो? अंजड़ बड़वानी की है, ये मध्य प्रदेश की। इनका विवाह यहाँ हुआ तो इनकी सासू माँ जो है वो नानी अम्बा जी की हैं। नानी अम्बा जी। तो आपके कितने बाल गोपाल हैं? दो हैं। क्या ये अपने सोकड़ा को है। अच्छा, तो तुमने हमें अपना घर क्यों दे दिया रहने के लिए? हाँ, क्यों दिया? दिया। क्यों दिया? माता जी आशीर्वाद दिया कि जो रूम पर आए, आज माता जी बोल दिया कि मेरा आशीर्वाद ये है। गुरु महाराज आया, भोजन बनाया, मैं बोल दिया बनाओ। अभी कल रात को अवधूत दादा गुरु भी, जो नर्मदा जी की पावन परिक्रमा कर रहे हैं, बड़े प्यारे सन्यासी हैं जिन्होंने नर्मदा जी के किनारे पर बड़ी अलग जगह रखी है। कल हमारा जहाँ तक हुआ, कल उनसे भेंट दर्शन भी हमको होगा। तो एक रात पहले यहाँ पर वो, यानी कि इससे पिछली रात को वो यहाँ पर ही रुके थे। अम्मा ने उनको प्रेम दिया, उनको अपना आंचल दिया, अपना आंगन दिया। और आज हम भी उसी स्थान पर हैं। अम्मा ने अपना पूरा घर हमको सौंप दिया है। और आप देखो जरा, ये अम्मा का घर है। बाहर से आओ तो जरा देखो कितनी दिव्यता है इनके घर में। घर को बहुत बार अच्छे बने हुए होते हैं, लेकिन उसमें स्वच्छता नहीं होती, साफ सफाई नहीं होती। पर अब अंदर आओ, अम्मा का जो घर है वो इतना साफ सुथरा सा है, इतना स्वच्छ है। अंदर गोबर की लिपाई है। और सबसे बड़ी बात कि अम्मा का दिल इतना बड़ा है, नहीं तो लोग अपनी सुई तक नहीं देते। उन्हें लगता है हमें अपना बेडरूम छोड़ना पड़ जाएगा, लेकिन अम्मा ने पूरा घर हमको दे दिया। और हमको एक दो लोग नहीं है, 20-25 लोगों की हमारी पूरी बारात है। और अम्मा ने कहा आज ये घर आपका है, अंदर आओ। ये देखो नीचे भूमि पर दिखाओ कैसे सुंदर सी लिपाई हुई है। और यहाँ पे आइए, ये उनका एक कमरा है। और एक ये है जहाँ रसोई पे भोजन ही बनता है। इधर वाली जगह पे हमारे आचार्य जी और रोहन और हमारे राम बिहारी जी पंडित जी और हमारे जो है भानु ब्रह्मचारी, उन्होंने लिया हुआ है। यहाँ पे आचार्य जी अपना पाठ कर रहे हैं और उन्होंने रसोई वाली जगह पे डेरा डाल लिया। यानी कि सब ने अपना अपना कोना चुन लिया कि हमें कहाँ वास करना है, रात्रि में शयन करना है। और यहाँ पे आप देखेंगे चूल्हा भी है। ये पर बाहर इतनी शीत लहर चल रही थी, उसमें ये गोबर की लिपाई का कमरा मिल गया तो ऐसा ही लग रहा था जैसे शबरी ने राम जी को आश्रय दिया होगा। ऐसे रमीला अम्मा का भाव था। और पीछे की तरफ देखेंगे, ये बंद कर दिया है। ये पीछे की तरफ ना बाड़ी है, खेत है, बिल्कुल इसके घर के पीछे लगा हुआ। हटाना, खोलो उसको जरा। ये देखिए पीछे कपास की खेती हो रही है, जैसे बहुत सुंदर किसी ने गार्डनिंग की हो। इतना सुंदर पीछे ये क्यारी, वो जो है खेत है, इस बिल्कुल घर से लगा हुआ है। तो आज रात्रि को हमारे को यहाँ छोटी नानी अम्बा जी में रमीला अम्मा ने अपना पूरा घर सौंप दिया। हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं, उनके भाव के प्रति कृतज्ञ हैं। ये उनके बालक हैं और ये इनकी बहू है। और आप देखो, कभी कभी बहुत समृद्ध होने के बाद भी, बहुत विराटता होने के बाद भी दिल बहुत छोटा होता है। लेकिन अमीरी क्या होती है, हृदय की विराटता क्या होती है, यदि उसका दर्शन करना है तो आपको नर्मदा यात्रा के करनी पड़ेगी। और नर्मदा के उस पथ पर आपको शबरी जैसे, हाँ, ऐसे लोग मिलेंगे जो भक्तों के लिए, परिक्रमा वासियों के लिए अपने पलक पावड़े बिछा देते हैं। हमको यहाँ जब परिक्रमा कर रहे हैं ना, तो हमको सतयुग की प्रतीति हो रही है। यहाँ पर वस्तुएं नहीं है, परंतु जो हृदय की विशालता है ना, उसके आगे वस्तुएं बहुत तुच्छ सी दिखाई दे रही हैं। दुनिया का शोर शराबा से यहाँ पर कुछ इस तरीके की वो नहीं है, लेकिन अपार शांति की अनुभूति हो रही है। नर्मदा माई की ये जो यात्रा है, निश्चित रूप से हम सबको बहुत कुछ दे रही है। प्रतिपल अपनी अनुभूति करा रही है। कैसे कोई अपने घर को सौंप देता है, कैसे भोजन प्रस्तुत कर देता है, कैसे कोई जो है भाव भरे हृदय से अभिनंदन करता है।
ये सब माई की कृपा है। और आप जानते हैं कि ये जो हम यात्रा कर रहे हैं वो काशी के नंदी के लिए कर रहे हैं। काशी में प्रतीक्षारत नंदी जो वर्षों से मस्जिद की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, और हम सब जानते हैं कि नंदी का मुख सदैव अपने महादेव की ओर होता है। महादेव कितने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वो कोर्ट में केस चल रहा है। जिधर नंदी का मुख है फिर प्रमाण की जरूरत क्या है? नंदी का मुख तो महादेव की ओर होता है, और काशी नंदी का नहीं है तो किसका है? ये भी कहने वाली बात है। जिनके त्रिशूल पर काशी टिका हुआ हो, वहां नंदी को अपने लिए कोर्ट कचहरी में जाकर के प्रार्थना करनी पड़ रही है। तो हमारे मन में भाव आया कि चलो रेवा माँ नर्मदा के आंचल में चलते हैं, उनसे प्रार्थना करते कि माँ तुम तो जिसको स्पर्श कर दो उसको शंकर बना देती हो, तो फिर काशी में विराजित नंदी की प्रार्थना को सुन लो। और आप तो शंकर जी की पुत्री हो, और पुत्री तो पिता को बहुत जो प्रिय होती है। आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें और काशी में विराजित नंदी को महादेव की शीघ्रता पूर्वक प्राप्ति हो। इस भाव को लेकर नर्मदा जी की हम लोग यात्रा कर रहे हैं, और आज रमीला मैया से मिलकर बहुत आनंदित हुए। अभी इन्होंने बड़ा हमको हंसाया था, तो हमने कहा कि बहुत प्यारा सुंदर घर है, तो कहते एक रूम यहाँ। मैंने कहा अच्छा रूम है यहाँ पर। तो मैया जो है, हमारा नाम इनका रमीली है, और ये बड़ी रंगीली भी है, क्योंकि बहुत प्रेम से सबका अभिनंदन किया है। आपको खूब खूब साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। कुछ कहोगी? हाँ कहो। कहीं मैंने क्यों नहीं आवड़े आपने कुछ कहना? मैया बहुत प्यारी है और सबको बहुत प्रेम दिया है, आपने बहुत वात्सल्य दिया है। और आज हमको लग रहा है कि बहुत दिन के बाद किसी स्थान पर हमको घर जैसी अनुभूति हुई है। स्थान तो बहुत दिव्य दिव्य मिले हैं, जहां मन वहीं का बन करके रह गया, कई शरीर छूट गया लेकिन मन वहीं अटक करके रह गया। लेकिन आज जब से घर से निकले, आज हमें 34वां दिन हुए हैं, लेकिन 34 दिन के बाद आज घर की जो अनुभूति है वो हमें आपके पास आकर के हुई है कि यहाँ हमको अपने बुजुर्गों का पावन सानिध्य और घर जैसा हमको वातावरण प्राप्त हुआ है। नर्मदे